समांतर श्रेणी की पहले परिभाषा हम देख लेते हैं क्या होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक ऐसी अनुसूची है, एक ऐसी अनुसूची की बजाय सूची सही रहेगा, एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में आप प्रथम पद को छोड़कर, ठीक है, प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह जो निश्चित संख्या है इसे हम सार्वंतर कहते हैं। यह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है, जिसे हम D से दर्शाते हैं तथा प्रथम पद को N से दर्शाते हैं। प्रथम पद को A से दर्शाते हैं। दूसरी चीज़ है महत्वपूर्ण, वो है समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद, इसका सूत्र क्या है, इसको हम दिखाएंगे an से। an बराबर a प्लस n-1 d। देख लेते हैं, देखिए 4, 7, 10 और 13 ये एक एपी है। समांतर श्रेणी कैसे है, क्योंकि 4 में 3 जोड़े तो 7 आए, 7 में 3 जोड़े तो 10 आए, 10 में 3 जोड़े तो 13 आए। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है, यहाँ पर प्रथम पद है a बराबर है हमारा 4। सार्वंतर d बराबर है हमारा, द्वितीय पद में से आपको प्रथम पद घटाना है, तो 7 में से 4 गए तो 3, ठीक है। मान लीजिए इसमें 11वें पद का पूछता है वो, 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस एपी के लिए हम क्या करेंगे, 11वें पद के लिए n की जगह हम 11 रखेंगे। a की वैल्यू भी हमने देखी 4 प्लस n की वैल्यू 11वां पद है तो 11 माइनस 1, d की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 3, ठीक है, d की वैल्यू 3, यहाँ से 4 प्लस 11 में से 3 गए तो 10 गुणा 3, 4 जोड़कर निशान, 10 में 10 को 3 से गुणा किया तो 30, और ये आ गया हमारा 34। तो इसका जो पद आएगा 11वां वो आएगा 34, ठीक है। एक और देख लेते हैं सवाल। -5 अगर ये पूछ ले क्या ये एपी है, तो हमें क्या करना है, पदों का अंतर देखना है। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाना है, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाना है। घटा देते हैं हम, सार्वंतर चेक कर लेते हैं। सार्वंतर a2 माइनस a1, -5 में से हमने घटाया माइनस का 5, तो वैल्यू आ गई 0। a3 में से घटाया a2 दूसरे नंबर वाले को, -5 -5 बराबर ये भी आ गया 0। दोनों में सार्वंतर समान है, अतः यह एक एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका प्रथम पद a बराबर तो है -5 तथा सार्वंतर
डी बराबर है 0। ठीक है, सार उत्तर धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है।